दोस्तों, मदन लाल इंडिया के एक उपयोगी टैलेंटेड ऑलराउंडर थे जो कि 1970 से लेकर 1980 के मध्य तक, यानी 1974 से 1987 तक इंडिया के लिए क्रिकेट खेले। ये एक ऑलराउंडर में वैसे बड़े नाम नहीं बन पाए कि भी, जैसे बाद में कपिल देव या कुछ हद तक रवि शास्त्री का नाम आया, लेकिन फिर भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा इनका। मदन लाल देखा जाए तो ये वैसे मूल रूप से अमृतसर पंजाब के रहने वाले, तो वहाँ इनका जन्म हुआ और ये मुख्यतः पंजाब और दिल्ली के लिए क्रिकेट खेले डोमेस्टिक लेवल पे। उसमें अच्छा खासा इनका, अगर डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखा जाए तो ये एक अच्छे ऑलराउंडर थे। मीडियम फास्ट बॉलर और लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना, सातवें छठे नंबर पे आते थे जनरली। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो इन्होंने लगभग 622 विकेट के आसपास लिया, 10,000 से ऊपर रन बनाया। लेकिन इंटरनेशनल करियर देखा जाए तो कुल मिला के इंडिया के लिए इन्होंने 39 टेस्ट मैच खेले, जिसमें कि इन्होंने 71 विकेट्स लिए, और जिसमें कि 5 बार एक इनिंग में 5 विकेट, 4 बार एक इनिंग में 5 विकेट इनके हैं। वहीं इन्होंने लगभग 22 के एवरेज से 1000 के आसपास कुछ रन भी बनाए हैं। तो 22 का एवरेज कोई बुरा नहीं होता। अगर 20 के ऊपर किसी का एवरेज है तो उसे एक उपयोगी ऑलराउंडर बैट्समैन के रूप में गिना जाता है, एक रिकग्नाइज बैट्समैन के रूप में। मदन लाल का एक निक नेम पड़ गया था मदद लाल, यानी कि इंडिया की मदद करते थे अक्सर वैसे सिचुएशन में जब 5-6 विकेट गिर चुके हैं और अभी भी अच्छे खासे रन बनाने बाकी हैं, तो ये 7वें 8वें छठे नंबर पे आगे कई बार 25, 30, 40 रन की पारी खेल जाते थे, जिससे इंडिया मैच जीत जाती थी। वैसे अगर इनका वनडे देखा जाए तो वनडे करियर में भी इन्होंने 67 वनडे मैचेस खेले, जिसमें 71 विकेट लिए हैं। और जो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा वो रहा 20 रन दे के 4 विकेट, और जो बैटिंग एवरेज रही है वो है 19 रन की बैटिंग एवरेज इनकी वनडे में। 74 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, और वही एकमात्र हाफ सेंचुरी है। यानी कि 19-20 रन का एवरेज से एक लोअर ऑर्डर में एवरेज रखने, यानी कि अच्छे उपयोगी बैट्समैन थे ये। और इनका एक साइड ऑन एक्शन हुआ करता था, परफेक्ट साइड ऑन एक्शन, जिस और पीछे की तरफ लीन करके फेंकते थे, जिसमें बॉल को थोड़ी सी लेट स्विंग मिलती थी हवा में, कुछ हद तक वकार यूनुस जैसे बॉल। लेकिन हाँ, वकार यूनुस और इनके स्पीड में ज़मीन आसमान का अंदर था, लेकिन लेट स्विंग हवा में इनकी वैसी थी। पुराने वीडियोस अगर आप कभी यूट्यूब पर उठा कर देखेंगे, तो मैं ये वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि उस पर कुछ कॉपीराइट्स की इश्यूज़ हैं, पर आप देखने को देख सकते हैं। बॉल लास्ट में जाके हवा, फुल लेंथ बॉल थोड़ी यॉर्कर लेंथ की स्विंग करती थी। लेकिन हाँ, वकार यूनुस वसीम अकरम से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड बहुत कम था उस मुकाबले इनका। कहते हैं कि जब 1983 वाला जो वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था, तो उसमें विवियन रिचर्ड्स के सामने ये बॉलिंग कर रहे थे। आपको याद होगा कि इन्हीं के मदन लाल की बॉलिंग पर ही विवियन रिचर्ड्स का कैच पकड़ा था कपिल देव ने, वो पीछे की तरफ भागते हुए, जो कि हिस्टोरिकल कैच बन गया। उसके बाद इंडिया का पलड़ा भारी हो गया उस फाइनल में। उसके पहले जब विवियन रिचर्ड्स खेल रहे थे और मदन लाल की बॉलिंग में उन्होंने काफ़ी शॉट्स लगाए, तो कुछ कमेंटेटर कहते थे उस समय कि विवियन रिचर्ड्स का फुटवर्क और उनकी रिफ्लेक्सेस इतनी तेज़ है और मदन लाल का स्पीड इतना कम है कि मदन लाल की बॉलिंग पर विवियन रिचर्ड्स को 2 बार शॉट खेलने का टाइम होता है। एक मतलब मजाक के लहजे में कहा जाता था, लेकिन वही जो है स्पीड की कमी विवियन रिचर्ड्स को बीट कर गई। जो उन्होंने पुल शॉट किया था वो थोड़ा मिस टाइम हो गया। शॉट ज़्यादा तेज़ी से खेल के रिचर्ड्स, बॉल की स्पीड कम थी, जिस कारण जो है थोड़ा टॉप एज हो गया और गेंद हवा में ऊंची चली गई, जिससे कपिल देव ने वापस पीछे की तरफ भागते हुए कैच किया। बहरहाल जो भी हो, मदन लाल का कंट्रीब्यूशन उस मैच में और भी था। अगर हम देखें तो मात्र 183 पे इंडिया ऑल आउट हो गई थी उस फाइनल मैच में, जिसमें हाईएस्ट स्कोर था श्रीकांत का, जो कि उन्होंने 38 रन बनाए थे। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट स्कोर था महेंद्र अमरनाथ का, उन्होंने 26 रन बनाए थे 80 बॉल खेल के। वहीं नीचे मदन लाल ने भी 17 रन बनाए थे और 3 विकेट भी लिए थे। इनका परफॉर्मेंस महेंद्र अमरनाथ से कोई ख़ास कम नहीं था। महेंद्र अमरनाथ ने मात्र 12 रन देकर 3 विकेट लिए थे 7 ओवर्स में और 26 रन बनाए थे, जिस कारण उन्होंने मैन ऑफ द मैच दिया गया। वहीं मदन लाल ने 17 रन बनाए थे और इन्होंने भी 3 विकेट लिए थे 31 रन देके, जिसमें विवियन रिचर्ड्स और का प्राइज विकेट भी शामिल था और डेस्मंड हेज का टॉप ऑर्डर का। खैर जो भी हो, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत गई, जिसमें कि मदन लाल का एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस साफ साफ दिखता है। उतने लो स्कोरिंग गेम में 17 रन और 3 विकेट। इसके अलावा मदन लाल का भी वैसे रेगुलर जगह नहीं बना पाया, क्योंकि उस समय और भी ऐसे ऑलराउंडर्स जैसे रॉजर बिनी, यशपाल शर्मा, फिर उभरते हुए ऑलराउंडर्स में रवि शास्त्री की जगह बन रही थी।
तो ये आते जाते रहे, कभी टीम में खेलते, कभी चांस नहीं मिलता, फिर 2-4 मैच बाद चांस मिल जाता। तभी इन्होंने 12 साल में मात्र 39 टेस्ट मैच खेले। लेकिन जो भी है, 1983 और 85 का वर्ल्ड सीरीज चैम्पियनशिप जो इंडिया ने जीता, उसमें भी मदन लाल थे उस टीम में। बाद में ये इन्होंने एक क्राइम थ्रिलर में काम भी किया था। 2013 में एक टीवी सीरियल आया था, हमने ली है शपथ, तो उसमें इनका एक छोटा सा रोल था। उसके अलावा इनका एक पॉलिटिकल करियर रहा है। ये एक बार बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ चुके हैं हिमाचल के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। और उसके अलावा ये एक इंडियन टीम के सिलेक्शन कमेटी में भी रहे सन 2001 के आसपास। और फिर इनका अपना कोचिंग करियर भी है। कोचिंग इन्होंने दिल्ली टीम के लिए किया। और फिर ये अपना कोचिंग एकेडमी भी चलाते हैं दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम के आसपास के। इनका अपना एक कोचिंग कैंप है। तो मदन लाल की एक छोटी सी पहचान, नाम हम सब जानते हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है। 80 के दशक में जो कपिल देव के साय में कई सारे छोटे छोटे ऑलराउंडर उभरे और चले गए, उन्होंने अपना योगदान दिया और इंडिया को मैचेस और प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट जिता, जैसे कि वर्ल्ड सीरीज़ कप 1985, वर्ल्ड कप 1983, रॉथमन्स ट्रॉफी, एशिया कप, जिसमें कि रॉजर बिनी, मदन लाल और यशपाल शर्मा, चेतन शर्मा, इस तरह के लोग आए। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मेरे 995 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और सिर्फ 5 सब्सक्राइबर और चाहिए, तो इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करा के हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारी मदद करें। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरा चैनल देखने के लिए। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।